राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कृषि भूमि में जो एग्रीकल्चरल लैंड है, उस एग्रीकल्चरल लैंड में जो विधवा बेटी है, ऐसी बेटी जिसकी शादी हुई थी लेकिन अब वो विधवा हो चुकी है, तो चाहे वो अपने मायके में रह रही हो माता पिता के साथ या अपनी ससुराल में रह रही हो, कब उसे कृषि भूमि में माता या पिता में से किसी एक की या दोनों की मृत्यु होने पे उत्तराधिकार के रूप में संपत्ति में हिस्सा दिया जाएगा। इसी पे हम लोगों को चर्चा करना है। बहुत सारे वीडियोज मेरे पास जो है ऐसे उपलब्ध हैं जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है, चैनल पे ऑलरेडी वो अपलोड है। विवाहित बेटियों का हिस्सा, अविवाहित बेटियों का हिस्सा, पुत्रों का हिस्सा, अन्य लोगों के हिस्सों के बारे में डिटेल से मैंने सब बताया है। पूरा उत्तराधिकार का नियम ही बताया है कब किसको संपत्ति में हिस्सा मिलेगा। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स हमारे चैनल पे आ रहे थे, लोगों का सुझाव था कि सर विधवा बेटी के बारे में बताइए कि कब विधवा बेटी को कृषि भूमि में हिस्सा दिया जाएगा, विधवा बेटी को कब कृषि भूमि में हिस्सा दिया जाएगा। तो उसी पे ये वीडियो मैंने बताया है, क्योंकि विधवा बेटी जो होती है एक तरह से तो उसका विवाह पहले संपन्न हो चुका होता है, विवाह संपन्न हो चुका है तो अब वो तो अविवाहित बेटी रह नहीं गई है। आप तो जब देखेंगे कृषि भूमि में जो उत्तराधिकारी लोग लिखे गए हैं उसमें कहीं भी विधवा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। कहीं भी पूरे एक्ट में विधवा शब्द का उल्लेख उत्तराधिकार के रूप में नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो वो विधवा पत्नी का जिक्र किया गया है, लेकिन विधवा बेटी का जिक्र नहीं किया गया है। तो इसी क्रम पे काफी विवादित मामला, कंफ्यूजन का मामला है। इसी समस्या के समाधान के लिए मैंने कृषि भूमि में विधवा बेटी के हक के बारे में वीडियो बनाया है, जिसको आप देखेंगे एक चार्ट के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले ये किस विषय से जुड़ा हुआ वीडियो है, वो है कृषि भूमि में विधवा बेटी का हक। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हो। जब पुरुष भूमिधर की मृत्यु होने पर, यानी जब कोई विधवा बेटी का पिता एक्सपायर होता है तब उसको हक, जब उसकी माँ यानी महिला भूमिधर की मृत्यु होने पर, जब किसी विधवा बेटी की माँ की मृत्यु हो जाती है तब उसका हक, उसमें हिस्सा कैसे होगा, तो एक एक करके आपको समझना है। हाँ, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि अगर किसी को कोई कानूनी जानकारी लेनी है, विधि विषय पे कोई भी परामर्श लेना है, आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पीसीएसजे, यूपी एपीओ, अदर स्टेट का एपीओ हो गया, पीसीएसजे किसी भी स्टेट का हो या एचजेएस की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है और उसके लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप दोनों में से किसी भी तरह से क्लास ज्वाइन करके अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप उसके लिए भी इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधा अनुसार जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कृषि भूमि में विधवा बेटी के हक के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, वीडियो पे आप लोग कमेंट वगैरह करते रहिए, चीजें समझ में आए, नहीं समझ में आए तो भी बता दीजिए सर ये चीज नहीं समझ में आई है। पुरुष भूमिधर की मृत्यु होने पर जो विधवा बेटी है, ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे तो ये रेवेन्यू एक्ट, राजस्व संहिता 2008 नहीं, राजस्व संहिता 2008 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 108, धारा 109 और धारा 110, तीन धाराओं का मैंने जिक्र किया है। किस कानून का? यूपी रेवेन्यू एक्ट 2006। अर्थात इस वीडियो में जो मैं बताया हूँ ये वीडियो पूर्ण रूप से बताई गई जानकारी यूपी में लागू होती है। यूपी से भिन्न किसी स्टेट में सेम ये कानून अप्लाई हो ये जरूरी नहीं है।
अगर कोई व्यक्ति यूपी से भिन्न है, यूपी से बाहर का रहने वाला है, दूसरे स्टेट का, और वो इस वीडियो को मेरे देख रहा है और उसके यहाँ भी सेम ऐसे ही कोई मामला है, तो वो अपने यहाँ की कानून को मुझे बता करके इस पे कंप्लीट जानकारी ले सकता है, क्योंकि ये एक्ट अदर राज्यों पे लागू नहीं होता है, चाहे बिहार हो, एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा, उत्तराखंड हो, कोई भी स्टेट हो, वहां पे ये एक्ट लागू नहीं है। हाँ, इसके जैसे लगभग ऐसे ही प्रोविजन मिलेंगे, लेकिन सेम नहीं मिलेंगे। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में अगर किसी पुरुष भूमिधर की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी संपत्ति, ठीक है, पुरुष की मृत्यु होने पे सबसे पहले उसकी संपत्ति किसको जाती है? उसकी विधवा, उसकी विवाहित, उसकी अविवाहित बेटियां और उसके बेटों में, ठीक है। बेटे चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, इससे मतलब नहीं है। बेटों में, अविवाहित बेटियों में, अविवाहित बेटियों में, विवाहित बेटियों को नहीं मिलता है। विवाहित बेटियों को संपत्ति में हिस्सा तभी मिलेगा जब कोई अविवाहित बेटी ना हो और कोई बेटा ना हो, ना ही कोई विधवा हो मृतक का। अगर ये लोग हैं तो विवाहित बेटियों को हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक। तो अब प्रश्न ये है, और दूसरी बात फिर यहाँ देखिए 109 में भी यही बात रही कि स्त्री वारिस के नाते संपत्ति में प्राप्त, जिसे किसी महिला को उत्तराधिकार में संपत्ति मिली थी और अब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो संपत्ति जनरल नियम ये है कि ये जहां से उत्तराधिकार में उसे संपत्ति मिली थी ना, वहां वापस चली जाती है। लेकिन यदि उसके अपने संतान हैं, उसके अपने बेटे हैं, बेटियां हैं, तो संपत्ति उनके बेटों और बेटियों में चली जाती है। लेकिन अब बेटा और बेटी में कौन? अविवाहित बेटी और कोई भी बेटा हो, चाहे विवाहित हो या विवाहित हो, उनको चली जाएगी। अगर किसी महिला को उत्तराधिकार में नहीं अन्यथा संपत्ति मिली हुई है किसी जमीन, चाहे उसने खुद अर्जित की खरीदा हो या किसी ने उसके नाम खरीद दिया हो, तो अगर किसी महिला के नाम कोई प्रॉपर्टी जिसको उसने खुद खरीदा या किसी ने उसके नाम खरीदा हो, उत्तराधिकार में वो ना मिली हो, तब भी उसकी मृत्यु होने पे सबसे पहले वो प्रॉपर्टी उसके बच्चों में जाती है, उसमें बेटा और अविवाहित बेटियों में, विवाहित बेटियों में नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के चाहे वो पुरुष की मृत्यु हो रही हो, चाहे किसी स्त्री, ऐसी स्त्री की मृत्यु हो रही हो जो संपत्ति उत्तराधिकार में पाई है, या किसी ऐसी स्त्री की मृत्यु हो रही हो जिसने संपत्ति उत्तराधिकार से अन्यथा प्राप्त की थी, तो तीनों ही दशाओं में धारा 108, 109, 110 तीनों ही दशाओं में जो संपत्ति है वो बेटा और बेटियों में जरूर जा रही है, लेकिन बेटियों में अविवाहित बेटियां और बेटों में कोई भी बेटा, अगर बेटा नहीं है तो उसके बच्चे हैं उनमें चली जाएगी, लड़कों में। तो प्रश्न ये है कि जो अविवाहित बेटियां हैं, क्या अविवाहित बेटी में ऐसी बेटी जिसका विवाह हो चुका था लेकिन उसके पति की मृत्यु हो गई है, अब वो विधवा हो गई है, क्या विधवा अविवाहित बेटी की श्रेणी में आएगी? दूसरा प्रश्न कि जिस बेटी की शादी हो चुकी थी लेकिन उसकी शादी खत्म हो गई है, चाहे तलाक के माध्यम से या ऐसे ही सामाजिक रूप से छुट्टम छुट्टा हो गया, तो विवाह खत्म हो गया, दूसरी शादी नहीं की है, तो ऐसी बेटियां जिनकी शादी हो चुकी थी लेकिन विवाह खत्म हो गया, तो वो उसका पति की मृत्यु हो गई है तो विधवा हो गई है, तो क्या वो विवाहित बेटी की श्रेणी से अब अविवाहित बेटी मानी जाएगी कि नहीं? या ऐसी बेटी जिसका विवाह हो चुका था लेकिन विवाह तलाक से या अन्यथा खत्म हो गया है, वो विवाहित बेटी की श्रेणी से क्या अविवाहित बेटी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? तो यहाँ पे जो मैं ये क्वेश्चन उठाया हूँ, क्वेश्चन मेन तो विधवा बेटी के लिए है, लेकिन जो जिस विवाहित बेटी का तलाक हो गया उसको भी यहाँ पे अविवाहित बेटी नहीं माना गया है और संपत्ति में हिस्सा न दिए जाने का प्रावधान किया गया है। यानी अविवाहित ऐसी विवाहित बेटी जिसकी शादी हो चुकी थी लेकिन अब तलाक हो गया या छुट्टम छुट्टा हो गया, वो अविवाहित बेटी के नाम से संपत्ति में उत्तराधिकारी नहीं बन सकती है। प्रश्न रही विधवा बेटी की। विधवा बेटी के बारे में दो महत्वपूर्ण केस हैं, क्योंकि कानून में प्रावधान नहीं है, किसी भी धारा में स्पष्ट तौर से कहीं कुछ नहीं बताया गया है
कि ऐसी बेटी जिसकी शादी हुई थी लेकिन उसके पति की मृत्यु हो गई है, चाहे जैसे, तो वो क्या अविवाहित मानी जाएगी? अगर अविवाहित मान ली जाएगी तो उसको चाहे पुरुष की मृत्यु हो, चाहे उसकी माँ की मृत्यु हो, चाहे उसके पिता की मृत्यु हो, उत्तराधिकार में संपत्ति उसको भी मिल जाएगी। लेकिन विधवा को अविवाहित बेटी इन धाराओं में नहीं माना गया, नहीं माना गया। इसका मतलब उनको संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, जो अविवाहित हैं उन्हीं को मिलेगा। विधवा बेटी को अविवाहित बेटी के नाम से हिस्सा नहीं मिलेगा। ये तो क्लियर हो गया। अब प्रश्न यह है, इस पे दो केस हैं। एक केस है पहले श्रीमती गौरिया बनाम कधौरा 1966। इसमें कोर्ट ने कह दिया कि अविवाहित बेटी, वो विवाहित बेटी जिसका तलाक हो, वो जिसके पति की मृत्यु हो गई है, यानी वो विधवा हो गई है, वो विधवा बेटी अविवाहित बेटी मानी जाएगी। तो ये तो विवाहित बेटियां जो विधवा हो चुकी है उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात कि उनको अविवाहित बेटी मान लिया। लेकिन दूसरा केस है श्रीमती रजवन बनाम रहीम बख्श। इस केस में कोर्ट ने कह दिया कि वो विधवा बेटी अविवाहित बेटी का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकती। अब यहाँ पे प्रश्न ये है भाई, दो अलग अलग केस हैं। एक में कहा गया कि वो विधवा बेटी को अविवाहित बेटी माना जाएगा, एक में कह दिया कोर्ट ने बाद में कि विधवा बेटी को अविवाहित बेटी नहीं माना जाएगा। दो कंट्राडिक्शन केस हैं, ठीक है। कानून में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं उन लोगों को सुझाव दे रहा हूं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं कि कोई विधवा बेटी है जो संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करना चाहती है, तो कब उसे संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा स्पष्ट प्रावधान इस पे नहीं है अभी भी। तो ऐसी स्थिति में अगर विधवा बेटी अपने ससुराल में वो सक्षम है, कॉम्पिटेंट है, उसके पास वहां प्रॉपर्टियां हैं, उसके नाम जमीनें हैं, या अन्यथा वो सर्विस कर रही है, या उसके बच्चे कमा रहे हैं, ठीक है, या अन्यथा उसके पति संपत्ति बना के गए हैं, तो अगर यहाँ पे वो अपने अविवाहित बहनों एवं भाइयों के साथ, या बहनें नहीं है केवल भाइयों के साथ हिस्सा मांगती है पिता की या माँ की मृत्यु होने पे, तो कोई हिस्सा उसे नहीं मिलेगा। अगर वो कोर्ट में जाके केस फाइल करती है तो मुकदमा उसको लड़ना पड़ेगा, लेकिन ये मान के चलिए वो केस जीत नहीं पाएगी। कब? जब उसके पास वहां पे प्रॉपर्टी है, वो सक्षम है, असहाय नहीं है, उसका जीवन यापन अच्छे से चल रहा है, तो उसको यहाँ पे कोई संपत्ति भाई के बराबर या अविवाहित बहन के बराबर कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो विधवा हो गई है, वहां उसके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, असहाय है, ठीक है, मजबूर है, लाचार है, तो ऐसी स्थिति में उसको उसकी माँ की या उसके पिता की मृत्यु होने पर उसके भाई या उसके अविवाहित बहन अगर हैं तो उनके साथ उसको भी हिस्सा संपत्ति में मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए उसको केस फाइल करना पड़ेगा, मुकदमा दाखिल करना पड़ेगा, आसानी से तो उसे नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर वो कोर्ट केस करके उस केस को लड़ती है तो निश्चित तौर से उसे सफलता मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अंतरात्मा कहती है कि वो असहाय है वहां पे, क्योंकि अविवाहित बेटी भी असहाय होती है, इसलिए उसको हिस्सा मिल रहा है। तो ऐसी विवाहित बेटी जो असहाय की स्थिति में पहुंच गई हो विधवा हो करके, तो फिर उसे क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो ये अंतरात्मा के आधार पे, साम्या के आधार पे उसका भी हिस्सा बन रहा है, उसे मिलना चाहिए, लेकिन आसानी से नहीं मिलेगा। मैं फिर बता दूं, कोर्ट केस करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप सक्षम हैं, विधवा बेटी अगर सक्षम है, उसके पास प्रॉपर्टी है, तो फिर वो कोर्ट केस करने के बाद भी केस का जीत पाना बड़ा मुश्किल काम है। तो इस तरह से आपने देखा कि विधवा बेटी को कृषि भूमि में कब हक मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि सर आपने एक ऐसा वीडियो बनाया जिससे जो हम लोगों की समस्या थी उस समस्या का समाधान हो गया, ठीक है। जो कन्फ्यूजन था उस पर काफ़ी अच्छी संतुष्टि मिली, इस वीडियो को देख करके बहुत कुछ समझ में आया। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अब हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट